तो दोस्तों, आज की कहानी का मुख्य किरदार है मेरा दोस्त, जिसके साथ ही खतरनाक और अजीब सा हादसा हुआ था। तो एक दिन अपनी जॉब से लौट रहा था रात को। तभी वो रोड के साइड में एक चीज़ नोटिस करता है कि कोई लड़की एक लहंगे में खड़ी थी। वो फिर भी उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। उसे पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आ तो रही थी, लेकिन वो डरा हुआ था अंदर से। वो पीछे नहीं देखता, वो सिर्फ चलता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे पीछे से आवाज़ आती है कि कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। तो फिर भी वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर साइड में उसे फिर से एक बार आवाज़ आती है। वो देखता है कि वही लहंगा पहनी लड़की उसके कुछ दूर खड़ी है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और एक छोटी सी स्माइल देती है। और जैसे ही वो स्माइल देती है, मेरा दोस्त नीचे गिर जाता है। उसका कहना है कि वो स्माइल इतनी खतरनाक थी कि उसका रोम रोम कांप चुका था। वो कुछ 10 दिन बीमार पड़ा था उस स्माइल की वजह से। उसे रोज उस रास्ते के बारे में सपने आते रहे। बहुत से मंदिर किए, फिर समझ में आया कि वो एक लड़की की आत्मा थी। मेरे दोस्त ने कभी फिर उस रास्ते से जाने की हिम्मत तक नहीं की। उसने तो अपनी नाइट ड्यूटी तक बंद कर दी थी। सब कुछ सही से चल रहा था। फिर एक दिन वो यवतमाल से पूना जाने के लिए निकला। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे उसी रास्ते से जाना पड़ा। इस बार वो चौकन्ना था। वो चलते चलते उसी पिछली बार के बारे में सोच रहा था। फिर भी वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। और फिर भी उसने पीछे नहीं देखा। और फिर से एक बार वही जो पिछली बार हुआ था वही हुआ। उसे वही लड़की वहाँ पर फिर से दिखी। मेरा दोस्त वहाँ से इतनी तेज़ी से भागा कि वो सीधे घर पर आकर हाफते हाफते कहने लगा, वो फिर से मुझे देख रही थी, वो फिर से मुझे देख रही थी। मेरा दोस्त काफ़ी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और उसे इस बार तो काफ़ी बड़ा दौरा भी पड़ गया था। पढ़ते पढ़ते उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचा था। घर वाले उसका इलाज करा करा कर थक चुके थे। घर वालों ने हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थक हार कर घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उनको लगा कि हमारा बेटा अब कभी किसी काम का नहीं रहेगा। तभी उनको एक बाबा के बारे में समझ में आता है कि एक बाबा है कि वो सिर्फ वही उनके बेटे को सही कर सकते हैं। अब आखिरी उम्मीद है। वैसे तो वो उनको मानते नहीं थे, लेकिन बेटे के लिए उन्हें वो भी करना पड़ा। वो उनके पास गए, उपाय सुलझाया, सब कुछ पूछा, बताया, और समझ में आया कि उनके बेटे के ऊपर
एक अजीब सी आत्मा का साया था। उसके वश में था उनका लड़का पूरी तरह से। एक आशा थी घर वालों के मन में कि अब पापा जी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन पापा जी ने जो कहा वो सुनकर घर वालों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। बाबा जी कहते हैं कि आपका बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन वो हफ्ते हफ्ते घर आया था और आपसे कहा था कि पप्पा अब बस हो गया। ये सुनकर घर वालों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी अभी यहीं पर ख़त्म हो गई? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसके आगे का पार्ट चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ओवर एंड आउट।